लखनऊ में बीजेपी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा रैली निकाली गई है और महिला आरक्षण संशोधन बिल के विरोध पर विपक्ष को घेरने की तैयारी है। विरोध करने पर विपक्ष को घेरने के लिए यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए। सीएम योगी की अगुवाई में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक निकाली गई। पदयात्रा में दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता और मंत्री शामिल हुए हैं। साथ ही साथ महिला जनप्रतिनिधि, महिला मोर्चा कार्यकर्ता, महिला आयोग की अध्यक्ष समेत पूरी टीम शामिल हुई है। भाग लेना चाहिए इसमें। जो हम लोगों के साथ हुआ वो गलत हुआ है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। जो महिला घर चला सकती, क्या वो देश नहीं चला सकती है? जो घर अच्छे से चला सकती है वो देश भी अच्छे से चला सकती है। इसके लिए हम महिलाएं तैयार हैं कि आगे आधी आबादी हम महिलाओं की है, तो इसलिए हम 33% नहीं 50% तो 33% आरक्षण लेके रहेंगे और इसके लिए हम सभी महिलाएं आक्रोश के साथ मैदान में उतरे हैं। मैं ये मतलब देख रही हूँ, आज नहीं पिछले 6 दशक से हम इस अधिनियम को पारित करने में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि आज हम रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये आक्रोश रैली इसीलिए है कि हम अपने 33% आरक्षण को पुनः प्राप्त कर सकें और ये रैली बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। ये आक्रोश नहीं रुकने वाला है। लखनऊ में जन आक्रोश पदयात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। विपक्षी दलों के खिलाफ महिलाओं में काफी गुस्सा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण विरोधी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इसी कारण से विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल का भ्रूण हत्या करने का काम किया। % महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। मित्रों, इसके बावजूद सपा कांग्रेस विपक्ष ने इसी कारण से संसद में कहीं ना कहीं महिला बोल का भ्रूण हत्या करने का काम किया। साथियों, सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करते रहे क्योंकि वो लोग जानते हैं कि समान महिला अगर आगे बढ़ेंगी तो परिवार की उनकी जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए वो महिला बल का विरोध करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, जिस प्रकार से विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोका है, ये बहुत दुखद है और इसको लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस इसका खामियाजा जरूर भुगतेंगी। क्या लुच्चे लफंगे हमारी बहन बेटियों को परेशान करने का काम करते हैं, बेटियां नारा लगाने का काम करती है। देख सपाई बिटिया घबराई, इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, सब लोग इकट्ठा होकर के महिला शक्ति का एहसास माता दुर्गा बन करके, माता काली बन करके, माता सरस्वती बन करके इन विपक्षियों को जिन्होंने नारी शक्ति को रोकने का प्रयास किया है, आज हमारी बेटी देश के दुश्मनों को धूल चटा सकती है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में कानून भी बना सकती है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस इसका खामियाजा जरूर भुगतेंगी। महिलाओं को आरक्षण नहीं, सपा कांग्रेस को वोट नहीं। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना है कि नहीं करना है? दोनों हाथ साफ करना है सब। 2027 में बिना महिलाओं के कोई चुनाव जीत सकता है क्या? अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं तो सपा कांग्रेस को वोट नहीं। तैयार हो? अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं तो सपा कांग्रेस को वोट नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है हम हिम्मत नहीं हारे, हम महिलाओं को आरक्षण दिला करके रहेंगे। यूपी बीजेपी की जनाक्रोश पदयात्रा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम बीजेपी के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग हार को देखते हुए झूठ बोलने लग जाते हैं। ये सरकार प्रोपेगेंडा के आधार पर चल रही है और संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी प्रोपेगेंडा में लगे हैं। और आप सबको कहना चाहता हूं कि चौकन्ना रहें, सावधान तो रहें, चौकन्ना भी रहें। भारतीय जनता पार्टी हारते समय कुछ भी कर सकती है। अब वो हार रही है और जाएगी तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। ये डर सबसे ज्यादा उनके अंदर है। जो लोग ये झूठ बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट से पास हो गया हो, जो कानून बन गया हो, नोटिफाई हो गया हो, उसके लिए शपथ लिए हुए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। सोचिए, और कह रहे हैं कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। उनकी बदनीयत नहीं पास हुई है, उनकी जो साजिश थी वो नहीं पास हुई है, उनका जो षड्यंत्र था वो जनता ने देख लिया कि कितना बड़ा षड्यंत्र उनका था, उसका पर्दाफाश हो गया। वो झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बीजेपी की जनाक्रोश रैली पर कांग्रेस और सपा ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा महिला आरक्षण पर बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस 2023 में ही महिला आरक्षण का समर्थन कर चुकी है, बीजेपी उसे लागू नहीं कर रही है। वहीं सपा ने पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं के पीछे छिपकर बीजेपी सरकार जन समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने तो 2023 में ही, जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार बिल लाई थी, हमने समर्थन दिया था। आप उस बिल को क्यों नहीं लागू करते हैं? लेकिन आपको सिर्फ राजनीति करनी है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने नया बिल लाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए, और अब बेशर्मी से आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। इस देश की आधी आबादी इस बात को समझ चुकी है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि उसको अमेंडमेंट को लेकर के आई थी संसद में, और उस अमेंडमेंट के आड़ में परिसीमन बिल लेकर के आई थी। और ये परिसीमन बिल गैर कानूनी तरीके से 2011 के सेंसस के आधार पर पारित करके हमारे विपक्ष के जो सीटों को, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को खराब करने के लिए लाया गया था। और बताया जा रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध विपक्ष ने किया। भैया, विरोध सिर्फ और सिर्फ परिसीमन बिल का विरोध विपक्ष ने किया था और सरकार उसमें हार भी गई और महिलाओं को आगे करके आंदोलन कर रही। जब ये कानून बन चुका था तो जानबूझकर सरकार इस तरह का एक प्रोपेगेंडा रचने के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया। पीएम मोदी के संभावित दौरे के पहले वाराणसी में सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दौरा। सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी प्रस्तावित काशी दौरे की समीक्षा करेंगे और इस दौरान शहर में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की कार्य प्रगति और शिलान्यास और लोकार्पण की लिस्ट में मौजूद परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में वो तमाम उन योजनाओं को देखेंगे, परखेंगे, जिसका प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हम इस वक्त वाराणसी के सर्किट हाउस के बाहर खड़े हैं। यही मुख्यमंत्री सीधे शाम को 5 बजे हेलीपैड आएंगे पुलिस लाइन स्थित, और वहां से सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के बाद वो
बैठक करेंगे। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का जो योजनाएं है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल के अपने संभावित दौरे पर शिलान्यास और लोकार्पण कर सकते हैं। उन तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री योगी जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद सीधे BLW जहां पर प्रस्तावित जनसभा है वहां पर क्या कार्य है, क्या प्रगति है, उसको मौके पर जाकर के परखेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे, काल भैरव मंदिर में जाएंगे और इसके अलावा बनारस में जो विकास योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही है उसका स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी कर सकते हैं। बाबा केदार के कपाट खुलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह भक्तों का 6 महीने का इंतजार खत्म हो जाएगा और भोले बाबा के भक्त केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इसी से जुड़ी आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह 8 बजे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने से पहले ही धाम में चहल पहल तेज हो गई है और तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। केदारनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। 51 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से बाबा के मंदिर का श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं स्थानीय कारोबारी यात्रा सीजन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार का यात्रा सीजन पिछली बार से भी अच्छा रहेगा। कारोबारी धाम के रास्ते में बर्फ के ग्लेशियरों के बीच अपने जरूरी सामान को किसी तरह धाम पहुंचा रहे हैं ताकि यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही अगले 6 महीनों तक ये धाम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। हालांकि इस साल देर तक हुई बर्फबारी के चलते अभी कई जगहों पर बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। यात्रा मार्ग को सुगम बनाने के लिए मशीनों और मजदूरों की मदद ली जा रही है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से बाबा केदार के दर्शन कर सकें। इसके साथ ही प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी खास इंतजाम किए हैं। आपदा प्रबंधन टीमें और पुलिस बल तैनात किए जा चुके हैं, जबकि चिकित्सा शिविर भी स्थापित किए जा चुके हैं। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले पड़ाव में साफ सफाई, पेयजल और ठहरने की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के अंतर्गत रविवार को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। बुधवार को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अकेले केदारनाथ धाम के लिए इस साल करीब 7 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि सभी चारों धामों के लिए संख्या करीब 19 लाख तक पहुंच चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और इसे लेकर केदारपुरी और पूरे यात्रा रूट पर काफी ज्यादा रौनक नजर आने लग गई है। सोनप्रयाग पहुंचकर यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज शाम केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके बाद परंपरा अनुसार कल सुबह शुभ मुहूर्त में 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। गुरुवार को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं और जो श्रद्धालु हैं बाबा केदार के, वो उनका जो हुजूम है वो उमड़ने लग गया। अभी हम सोनप्रयाग पे हैं और यहाँ पे जो यात्रा का काउंटर है जहाँ से आप बुकिंग करते हैं तमाम चीजें, वहां पर जो है श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, दिल्ली से आप आ रखे हैं, पुणे से हैं। पूछते हैं क्या किस तरीके से कल कपाट खुलने, कितना उत्साह उनके मन में। सर कहाँ से आप? हम पुणे महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, आज बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है कल कपाट खुलेंगे? क्या हम लोग को लग रहा है? हम तो बहुत एक्साइटेड है उसके लिए और वही देखने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अभी यहाँ से क्या आप पैदल जाओगे क्या? हम लोगों ने हेलीकॉप्टर का ट्राई किया लेकिन वो ऑनलाइन हुआ नहीं, तो हम लोग पैदल और ट्रैक करते हुए चले। संडे सुबह सोचा, मतलब सैटरडे को सोचा कि जाना है, फिर वहाँ से रात को फ्लाइट मिला हमको संडे नाइट का, तो हम लोग दिल्ली में आ गए 4 बजे। वहाँ से देहरादून गए, वहाँ से टैक्सी हायर किया, यहाँ पे आ गए। अभी आते समय हमने देखा, क्योंकि ऑनलाइन तो हम लोग देखते ही आ रहे थे, ऑनलाइन स्लॉट नहीं था। जहाँ जहाँ हेलीपैड है, जैसे सिरसी का है, फाटा का है, वहाँ पे देखा तो उन्होंने बोला कि आपको ऑनलाइन ही लेना है।
तो बुकिंग तो 4 जून तक। तो कई लोग यहाँ से पुणे, दिल्ली, तमाम जगहों से यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ यहाँ पे लगनी शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो इंतजार था 6 माह का बाबा केदार के कपाट खुलने का, वो कल इंतजार खत्म हो जाएगा और बाबा का केदार के कपाट कल खुल जाएंगे, जिसके बाद वहां पर श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो उमड़नी शुरू हो जाएगी। सोनप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप।